Hello everyone, how are you? I wish you always remain happy. The topic of my today's video is the noun. नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दो साथी के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। And definition in English is that the noun is the name of any person, place, thing, qualities, etc. तो टाइप्स कितनी होती हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती हैं? हमारी दो जो पार्ट होते हैं, हम उसमें संज्ञा को क्लासीफाइड करते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल वे है, एक मॉडर्न वे है। तो ट्रेडिशनल वे में नाउन जो है वो इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार की होती है। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें नाउन्स को हम केवल 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेसिक जो ग्रामर है उसमें नाउन का क्या काम है, लेकिन आप ये समझ लो जैसे आर्टिकल करने हैं या फिर आप कोई सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो वहाँ पे अगर आपकी नाउन पे पकड़ अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले नाउन को, और स्पेशली आर्टिकल तो बेस्ड ही नाउन पे होते हैं। अगर आपको नाउन नहीं आती है तो भूल जाओ कि आपको आर्टिकल आएंगे। इसीलिए मैं बेसिक ग्रामर जो मैं करवा रही हूँ उसमें नाउन को सबसे पहले इंक्लूड मैंने किया है। और नाउन के क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। फर्स्ट इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा इट्स द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर क्या होता है? विशेष। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। और इसमें किसके नाम आते हैं? जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है सुहांसी, तो ये सुहांसी वर्ड जो है ये एक पर्सन को डिनोट करता है। एक और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जो प्रॉपर नाउन होती है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वर्ड का वो कैपिटल होता है। प्लेस जैसे किसी भी गांव का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी टाउन का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, तो वो भी प्रॉपर नाउन ही होगा। और थिंग भी इसी तरह हो गई। तो इस तरह से क्या होगा, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। और हमेशा ये किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इससे पहले 99.9 केसेस में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन में कॉमन नाउन। फर्स्ट हो गई प्रॉपर नाउन, सेकंड में हो गया कॉमन नाउन। इट्स द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस। ये एक ऐसा नाम होता है जो कॉमनली किसी भी प्लेस के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी एनिमल के लिए वो दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मार्कर। तो मार्कर का मतलब क्या है? ये एक पेन है, मार्कर है ये। तो इसी तरह के कितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हो उन सभी का नाम क्या रख दिया हमने? मार्कर। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड। तो कितने भी हो इनका क्या नाम रख दिया हमने? व्हाइट बोर्ड रख दिया। फैन है, हमारी चेयर है, हमारी बेंचेस है, हमारा डस्टर है, हमारा चौक है, हमारा फोन है, हमारी बुक है, हमारी बोतल है, हमारी नोटबुक है, हमारे टॉयज हैं, एवरीथिंग। मतलब कहने का क्या है कि एक नाम हर एक चीज के लिए एक नाम डिनोट कर दिया। उसी तरह की चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों कितनी भी चीजें हैं हम उसे उसी नाम से पुकारेंगे। तो ये किस में आता है? हमारे कॉमन नाउन में आता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। द नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। मतलब कि इट्स द नेम ऑफ ए नंबर, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन। देखो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उसमें पूछ लिया जाता है ए डैश ऑफ प्लेयर्स। क्या पूछ लिया जाता है कलेक्टिव नाउन में? जैसे ए डैश ऑफ प्लेयर्स, ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, ए डैश ऑफ कैटल। तो इस तरह से वो कलेक्टिव नाउन आपसे पूछ सकते हो। तो प्लेयर्स को जब हम इकट्ठे करते हैं तो क्या बन जाती है? उसकी टीम बन जाती है। स्टूडेंट की क्या बन जाती है? क्लास बन जाती है। कैटल क्या होता है? हर्ड बन जाता है। जैसे ए डैश ऑफ शिप्स,
जो कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ए डैश ऑफ शिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है समुद्री जहाज, ये है भेड़। तो इनका जो पूछा जाता है, अगर समुद्री जहाज है, उनका समूह है, कलेक्शन है उनका, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे। और अगर शिप है इनके, उनको हम क्या बोलेंगे? प्लग। तो ये जो सेंटेंसेज है, ये कॉमनली पूछे जाने वाले सेंटेंसेज है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका कोई और एग्जाम हो, वहां पर ये पूछ लिए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और नेक्स्ट हमारी आ जाती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है? इट डिनोट द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये एक ऐसी वस्तु या पदार्थ के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पदार्थ, जैसे नाम से ही पता चलता है पदार्थ। तो वो चीज जिससे हम कोई और चीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि है वाटर, मिल्क, फ्लोर। आटा जो होता है, फ्लोर हो गया हमारा, सभी मेटल्स आ गई, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है या आयरन है, कॉपर है, तो सारी जो मेटल वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और इसमें क्या है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या आर्टिकल जब मैं आपको करवाऊंगी तो इसकी क्या खासियत होती है कि इससे पहले भी कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, वहां पे हमें क्रॉस लगाना पड़ता है या फिर जीरो आर्टिकल का अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वो चूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जैसे नाम से ही पता चलता है, ये किसी के भावों को, दुख है या खुशी है, उस चीज को से डिनोट करती है। तो क्वालिटी भी बताती है, एक्शन भी बताती है, हमारे स्टेट भी बताती है। स्टेट मतलब हमारी स्थिति, हमारी पोजीशन क्या है। तो क्वालिटी में क्या हो गया, जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, रेस। एक्शन में क्या हो गया? रेस, दौड़ी उसने। और जो स्टेट होती है, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी हमारी, सैडनेस। तो इस तरीके से ये हमारे भाव को, हमारी क्वालिटीज को, हमारे वीकनेसेस को, इसको क्वालिफाई करती है। तो ये किसमें आता है? हमारे भाववाचक संज्ञा में। तो ये जो 5 हमारे क्लासिफिकेशन थे, ये थे ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक होते हैं संज्ञा के भाव। अब कुछ मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी नाउन का आया है। तो वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम नाउन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 में। फर्स्ट हो गया प्रॉपर, सेकंड हो गया काउंटेबल और थर्ड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो सेम ही होगी, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? वो चीजें जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे डस्टर, 1 डस्टर है, 2 डस्टर है, 3 डस्टर है। बुक, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो किस में इंक्लूड होती है? काउंटेबल नाउन में। और जो हम गिन नहीं सकते वो किस में इंक्लूड होती है? अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि वीट, गेहूँ, मिल्क, दूध। तो हम क्या गिनेंगे? 4 गेहूँ दे दो हमें, ऐसे नहीं होगा ना। या तो 1 kg, 2 kg, 4 kg, 100 kg। तो हम उसको केजी में गिनेंगे, ना गिन के काउंट करेंगे। मिल्क है 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, एज यूर विश आप मांग सकते हो। ये नहीं कहेंगे ना 1 दूध दे दो या 2 दूध दे दो, ये ओड लगेगा, गलत लगेगा ये। तो इसीलिए हम इनको किस में इंक्लूड करते हैं? अनकाउंटेबल में। आई रिपीट वंस अगेन कि नाउन जो है आप इनको हल्के में मत लेना कभी भी, क्योंकि अगर आपकी नाउन परफेक्ट नहीं है, नाउन पे आपकी पकड़ नहीं है, तो आप आगे जो ग्रामर के टॉपिक्स होंगे उनको इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। तो आई रिपीट वंस अगेन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। एंड देयर इज आल्सो द मॉडर्न classification of noun, and in modern classification there are only 3 types of noun. First is proper, countable noun, third one is uncountable noun. तो इनको ध्यान से करना। अगर आप सीरियस हो सीखने के लिए तो आप एक नोटबुक ले लीजिए,
जो भी मैं हर रोज करवाऊँ उसको आप उसमें लिखते रहो। जितना आप लिखोगे उतना ही आप सीखोगे।